सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर फर्स्ट, लार्ज नंबर्स। पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है और स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, आज हम आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले तो चैप्टर फर्स्ट में आपके लार्ज नंबर दिया गया है। लार्ज मतलब होता है, लार्ज का अर्थ होता है बड़ा नंबर, बड़ी संख्या। अब सबसे पहले हम चलते हैं छोटी संख्याओं में, जिसे हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट डिजिट। स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर इज 1। सबसे छोटा अंक होता है वो होता है कौन सा? 1। स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर इज 10। स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर इज 10। स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज 100। स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर इज 1000। सबसे पहले हमको ये पता करना होता है कि हम कैसे इस बात को जाने कि हमारा ये नंबर सबसे छोटा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग शुरू करते हैं कहां से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम देख रहे हैं यहां से कि हमारा ये डिजिट केवल आपको एक एक दिख रहा है और 10 नंबर जो दिख रहा है वो 2 डिजिट में दिख रहा है। तो इससे हमें पता चला कि सबसे छोटा नंबर हमारा कौन सा है? स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट वन डिजिट 1। स्मॉलेस्ट टू डिजिट इज 10। अब हमें पता है कि ये 10 सबसे छोटा 2 अंकों में है। तो हम इसको करेंगे क्या? हम शुरू करते हैं काउंटिंग 1 फ्रॉम 100। जब हम 1 से 100 तक, 1 फ्रॉम 100, जब हम 99 में आते हैं और 99 के बाद अगला डिजिट लिखते हैं 100, तो 99 जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। और इसके पहले जब हम 2 अंक शुरू करते हैं तो 9 के बाद 10 आता है। 9 के बाद 10 आता है। तो इससे साफ हमें पता चलता है कि हमारा 1 डिजिट नंबर जो होता है वो 9 लार्जेस्ट नंबर होता है और स्मॉलेस्ट डिजिट में। अब हमने आपको कहां पढ़ाया, कहां तक? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100 and smallest 4 digit number is 1000। अब हम चलते हैं आगे। जैसा कि आपके चैप्टर में यह है लार्ज नंबर। ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर इज 9। हम काउंटिंग करते हैं 1 से 10 के बीच में, और जब हम 1 से और 10 के बीच में, जैसे हमने अभी आपको बताया कि हमने 1 से 10 तक काउंटिंग किया, अब उसके बीच में सबसे पहला नंबर जो आता है वो आया फर्स्ट 1 डिजिट, और लास्ट में आता है 10। 10 में 2 अंक आपको दिख रहे हैं 1 एंड 0, इसे हम कहते हैं
10 जिसे माना जाता है 2 डिजिट नंबर्स। उसी तरह ग्रेटेस्ट नंबर, अब हमें देखना है कि 1 से लेके 10 के बीच में सबसे बड़ा नंबर हमारा एक अंक में कौन सा है। तो लास्ट में देखते हैं कि एक अंक में 9 आता है, और जब 2 अंक हो जाता है तो वो 10 में पहुंच जाता है। तो सबसे बड़ी संख्या हमें मिल रही है 9। तो इससे पता चलता है कि एक अंक में सबसे बड़ी संख्या 9 है। अब इसी तरह जब हम 1 से लेके 100 के बीच में पहुंचते हैं तो हमें 100 जो हो मिलता है वो 3 डिजिट में मिलता है, लेकिन उसके ऊपर लिखा होता है 99। तो इससे पता चला हमें कि 2 डिजिट में 99 जो होता है वो लार्जेस्ट नंबर होता है। इसके बाद हम जब शुरू करते हैं 1 फ्रॉम 1000, तो हमें बीच में 1000 के ऊपर आपको मिलता है 999। इससे हमें पता चलता है कि 999 3 डिजिट नंबर लार्ज नंबर है। अब इसके बाद हम इसी तरह बढ़ते जाते हैं, और जैसे 10,000 जब आता है, 10,000 जब आता है तो उसके ऊपर 99 क्या लिखा हुआ है, 9,999। तो ये हम इसको मानते हैं 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट में नंबर में क्या आता है, लार्जेस्ट में 9,999। ये चीज हमने बोर्ड में आपको इसलिए लिखा है कि आप अपनी नोटबुक में सबसे पहले आप स्मॉलेस्ट डिजिट लिखें। स्मॉलेस्ट डिजिट जानने के बाद आप फिर जब आपको 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट आपको ये पता हो जाए कि सबसे छोटा नंबर हमारा कौन सा है, तो जब हमें छोटा नंबर पता हो जाएगा, स्मॉलेस्ट डिजिट पता हो जाएगा, तो हम लार्ज नंबर पता करने में हमें आसानी होगी। हमें पता चलेगा ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर सबसे बड़ी संख्या एक संख्या अंक में कौन सी है। तो हम काउंटिंग करते हैं 1 फ्रॉम 10 या 1 फ्रॉम 100। तो उसमें सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा कि जब 1 से लेके हम 10 तक, यानी 1 से लेके 10 तक जब हम काउंट करते हैं तो हमारे उस 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी संख्या क्या आती है, 9। तो हम इसे क्या मान लेंगे, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट फिर से हम लिखते हैं 1 फ्रॉम 100। उस 1 फ्रॉम 100 के बीच में आपको 2 अंकों में सबसे बड़ी संख्या क्या मिलेगी, 99। फिर से हम शुरू करते हैं 1 फ्रॉम 1000। उस 1000 के बीच में हमें 999 3 डिजिट नंबर में आपको ये अंक मिलेगा। 4 डिजिट में जब हम 10,000 लिखते हैं तो 10,000 के ऊपर आपको ये नंबर मिलेगा जिसे पढ़ेंगे हम 9,999। हमें सरलता होती है तब जब हम किसी चीज को जानने के लिए शुरू से प्रारंभिक ज्ञान हासिल करना चाहें। तो जैसे इसमें हमने लिख दिया ग्रेटेस्ट 5 डिजिट एंड 6 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है और 6 डिजिट नंबर क्या है। तो जैसे 99,999 all these are 5 digit numbers। 99,999 is the greatest 5 digit number। तो सबसे सरल तरीका जो मैंने अभी आपको बताया कि हमें सबसे पहले कहाँ जाना होगा, काउंटिंग पर। तो हम हमेशा जब पढ़ते हैं तो लिखा करते हैं अपनी कॉपियों में 1 2 3 4 5 और लिखते चले जाते हैं। और कोई भी व्यक्ति जब आपसे ये पूछता है कि बेटा आप ये बताओ कि सबसे छोटी संख्या एक अंक में कौन सी है, तो आप क्या करते हो, शुरू कर देते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब हम 10 में पहुंच गए तो हमें पता चल गया कि 10 हमारा 2 डिजिट में है, और जो फर्स्ट नंबर आया 1 वो सबसे छोटी संख्या है। तो हम बताते हैं कि
वन डिजिट में सबसे छोटी संख्या स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 1। फिर आपसे बारी पूछी जाती है, आप बताओ 2 डिजिट में। तो आप क्रमबद्ध तरीके से आप जब लिख लेते हो काउंटिंग, तो आपको 2 डिजिट में जो सबसे बड़ी संख्या दिखे आप उसे बता दो। इसी तरह ग्रेटेस्ट में भी यही करते हैं, एक ही बार में हम काउंटिंग लिख लेते हैं और जो सबसे छोटी संख्या होती है उस छोटी संख्या को अलग और सबसे बड़ी संख्या अलग, जिसे हम स्मॉलेस्ट 1 डिजिट में 1 बोलेंगे, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर में 10 बोलेंगे, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर में 100 बोलेंगे, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर में 1000 बोलेंगे और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर में 10,000 बोलेंगे। तो जब हमारी संख्या ये छोटी वाली है, इन संख्याओं में स्मॉलेस्ट 1 डिजिट के अलावा सभी संख्याओं में 0 आपको मिलता जाएगा। 2 डिजिट जब बोलेंगे तो 10, उसमें एक 0, और 3 डिजिट में जब आएंगे तो 00 क्योंकि वो 100 है, और जब 4 डिजिट में आएंगे तो 3 आपको 0 मिलेंगे, और जब आप पहुंचेंगे 5 डिजिट नंबर में तो आपको 4 0 मिलेंगे। तो हम उसको पढ़ते जाएंगे और ये पता करते जाएंगे कौन सा नंबर हमारा छोटा है कौन सा बड़ा। जब हमें एक संख्या पता हो जाएगी छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या ऑलरेडी उसमें निकली हुई होती है, उसको केवल आप ध्यान से अगर एक बार पढ़ेंगे तो आपको जीवन में कभी भी ये चीज भूलेगी नहीं। बस आज हम आपको लार्ज नंबर्स में ये चैप्टर फर्स्ट में हमने इतना आपको पढ़ाया है। आप इसे अपनी कॉपियों में नोट करेंगे। और सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आप 1 से 1000 के बीच आप काउंटिंग लिखें। पहले तो लिखे 1 फ्रॉम 100, 1 से लेके 100 तक, फिर 100 से लिखे 220। ऐसे लिखते जब जाए तो आपको काउंटिंग भी लिखने की आदत बनेगी और आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सी संख्या हमारी छोटी है और कौन सी बड़ी है। और इन लॉकडाउन के तहत आप लोग जो है काफी पढ़ाई से दूरी बनी रही, तो आप धीरे धीरे आप टेबल भी याद करें जो आपके आने वाले चैप्टर में वो उपयोग में आएगा, क्योंकि जो टेबल जो लोग पढ़ते हैं उन्हें मल्टीप्लाई और डिवाइड में फिर आसानी होती है। तो आप टेबल भी डेली, तो जैसे कल आज इतना आपने पढ़ा, आप एक चार्ट बनाइए जिसमें 2 फ्रॉम 10, 2 से लेके 10 तक टेबल याद करिए और इसके बाद उसे याद करें। एक दिन में अगर आप 2-2, 3-3 अगर आप ऐसे टेबल याद करेंगे तो निश्चित रूप से आपको 10 दिन में 20 यानी 20 टेबल आपको तैयार हो जाएगा। क्लास 4 का स्टैंडर्ड जो होता है वो 20 एबव माना जाता है। तो आज हमने आपको स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर हमने आपको पढ़ाया है। तो आप बड़े सरल तरीके से इसको समझ सकते हो, और जब अगर कोई आपको कहीं समस्या आपको दिखी तो आप हमसे फोन के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। कहीं अगर किसी भूल चूक हुई हो तो उसमें भी आप अपनी सलाह दे सकते हैं। चैप्टर फर्स्ट जो है हमारा कंप्लीट हुआ है ना। वी हैव already learned about 4 digit numbers in previous class. As we now 1000 is the smallest 4 digit numbers and 9999 is the greatest 4 digit numbers. We now 1 is also smallest 1 digit. If we add 1 to 9 we get 10. जब हम क्या करते हैं, 1 को 9 से जोड़ देते हैं तो यानी 1 + 9 = 10. So 10 is smallest 2 digit. We add 1 to 99 we get 100. So 100 is smallest 3 digit number. बस आज का चैप्टर हम यहीं पर क्लोज करते हैं और आप इसे अपनी नोटबुक में चैप्टर फर्स्ट डालकर आप पहले केवल स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर जानने का प्रयास
करें। और सबसे बड़ी चीज है, आप जो है 1 from 100 काउंटिंग करें, फिर 100 from 200, 200 from 300, 400 from 500, 600, 1, यानी आप 1000 तक अगर काउंटिंग लिख लेते हैं तो आपको 4 अंकों में छोटा नंबर और बड़ा नंबर दोनों मिलेगा। तो सबसे बड़ी चीज आज हमने आपको इतनी जानकारी दी। आप इसे अपनी नोटबुक में लिखे। टेबल मैंने बोला 2 from 10, 2 से 10 तक टेबल आप याद करें और उसे लिखने की आदत में लाएं। बस आज केवल इतना ही चैप्टर फर्स्ट में, और कल नेक्स्ट जब हम आएंगे तो आपको सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर नंबर पढ़ाएंगे, जो आपके अगले नंबर में दिया गया है। जिन बच्चों के पास पुस्तकें हो, किताबें खरीद लिए हो, वो किताब का सहारा, बुक्स आप देख के पढ़ सकते हैं, या जब हम पढ़ाते हैं तो उस समय आप अपनी पुस्तक में देख सकते हैं। और जिनके पास नहीं है, मैं कोई भी चीज छोड़ के नहीं पढ़ा रहा हूं। सारी बातें जो आपके चैप्टर में दिया गया है, मैं उसको पूर्णतः आपको पहुंचा रहा हूं। धन्यवाद।